केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बना रहे हैं, तो आप उसको कैसे देखते हैं? केंद्र में आप जब खुद ही कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी की सरकार बना रहे हैं, हाँ, तो जो मीडिया का स्तंभ भी बोल रहा है तो हमारे बोलने की तो आवश्यकता ही नहीं है। और अशोक तो ये आपको आगे जोड़ देते हैं कि तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं और विश्व की शक्ति भी हिंदुस्तान बन रहा है। और सिरसा में अशोक तंवर को कैसे देखते हैं? अशोक तंवर को जीता पड़े अशोक तंवर जी। नहीं, गाँव में विरोध हो रहा है। ऐसा कौन सा गांव है जहाँ विरोध है, बताओ? घनी विरोध हो रहा है। एक गांव का नाम नहीं, आज माधो सिंह आना हुआ है। एक नाम बताओ। मीनू बेनीवाल गए हैं, मीनू बेनीवाल जी गए हैं। हाँ। और वहाँ उनका विरोध हुआ है। आप नहीं समाचार ऐसा देखा? हमारे पास तो आई नहीं कोई ऐसी। नहीं, वायरल हो रही है वीडियो। और किसान वायरल हुई है तो दिखाओ कहाँ हो रही है। किसान विरोध कर रहे हैं। भैया कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े चक्कर में? विरोध तो इलेक्शन लड़ा था, बाई इलेक्शन, उस टाइम ही 60,000 वोट आए, इतना बड़ा विरोध था उस टाइम। सारा विरोध चल रहा था, आएगा विरोध है ही नहीं। विरोध की तो पॉजिटिव रिपोर्ट है, विरोध की तो जी पॉजिटिव रिपोर्ट है। जहाँ विरोध हो रहा है ना जी, वहाँ वोट भी ज़्यादा वोट वही आएंगे। ठीक है जी, बिना खर्ची बिना पर्ची वाला काम है। हर गांव में 20-20 लड़के नौकरी लगे। अशोक तंवर को कैसा देखते हैं सिरसा के अंदर? आप मंगलाचरण के संपादक हमारे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा कार्यालय में आप यहाँ पहुँचे हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ नीतीश महेंद्रू जी सह कार्यालय प्रभारी और बलवंत सोनी जी भी मेरे साथ सह कार्यालय प्रभारी के नाते से सहयोगी के तौर पर देख रहे हैं। हनुमान गुदारा जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी। डॉक्टर अशोक तंवर जी का ये चुनाव कोई नया चुनाव नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अशोक तंवर जी को मैदान में उतार के ये साबित कर दिया कि जिस डॉक्टर अशोक तंवर जी की अपेक्षा अहंकारी कांग्रेस पार्टी के जो सर्वे सर्वा जो उनके रहनुमा थे, वहाँ पर उनका मान सम्मान तो क्या करना था, उनको हर प्रकार से उन्होंने तिरस्कारित करने का काम किया। जो डॉक्टर अशोक तंवर जी इतने बड़े कद के कांग्रेस में युवा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे और सिरसा लोकसभा से वो सांसद रहे। उन्होंने कांग्रेस के अंदर रह कर के उनकी कार्यप्रणाली को जब देखा और भारतीय जनता पार्टी के 2014 से लेकर के आज तक माननीय नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखते हुए उन्होंने महसूस किया कि कहाँ 70 साल के कार्यकाल की कांग्रेस की अहंकारी सरकार और लोगों को गुमराह करके जिन्होंने राज किया, और इधर नरेंद्र मोदी जी की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबके प्रयास से जो गरीब कल्याण, युवाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए देश हित में 2014 से लेकर के 10 साल के कार्यकाल में देश की दिशा और दशा बदली और देश आज ऊंचाइयां छू रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भारतवर्ष का डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो अशोक तंवर जी ने ये सब महसूस करते हुए ये देखा, उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा और वहाँ से अपना पिंड छुड़ाया। उन्होंने अपने आप को वहाँ अपमानित महसूस कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान करते हुए उनको सिरसा से प्रत्याशी बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता गली मोहल्ले शहर में हर जगह पे कार्यकर्ता इतना खुश है कि डॉक्टर अशोक तंवर जी को जिताने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। और डॉक्टर अशोक तंवर जी यहाँ चुनाव तो पहले ही जीत चुके हैं। उनके कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, लोग उनको यहाँ से सांसद बनाना चाहते हैं। उनको सांसद बना करके
प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर अशोक तंवर जी बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। पहले सांसद रहते हुए उन्हें हर जन के दुख सुख में काम आए, फिर वो यहाँ 2 बार चुनाव लड़े और लोगों के बीच में रहे। आज उनके बराबर में जो कुमारी शैलजा जी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो 20 साल से यहाँ से सिरसा में लोगों से यहाँ दूर रही और यहाँ सुविधाजनक तरीके से बाहर कहीं और से चुनाव लड़ा। तो इसमें अंतर देखते हुए लोग उनसे दुखी हैं, उनको कोई पसंद नहीं करता, कांग्रेस को कोई पसंद नहीं करता, उनकी कार्यप्रणाली को कोई पसंद नहीं करता। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अशोक तंवर जी जन जन के नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं और वो यहाँ से कम 6 लाख वोटों से जीत करके वो सांसद बनेंगे और पार्लियामेंट में जाएंगे।